इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ए का इनकम बी से 20% ज्यादा है। तो हमने क्या किया कि जिसकी ज्यादा है उसको नहीं, अपोजिट वाला को मान लो 100। मान लेते हैं कि बी का इनकम 100 है तो इसका 20% ज्यादा है, तो 100 का 20% 20 ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब ए का इनकम 120 है तो बी का इनकम कितना है 100। ऐसे अब देखो क्वेश्चंस में पूछेगा आपसे कि बी का इनकम ए का कितना परसेंट है या ए का इनकम बी का कितना परसेंट है, कुछ भी पूछेगा आपसे। तो आप ये देखो किसके बारे में पूछा गया, पूछा गया बी के बारे में। कहा गया बी का इनकम ए का कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको पहले लिखना है। तो बी का इनकम 100, किसका कितना परसेंट है ए का, ए का कितना परसेंट है, जिससे कंपैरिजन करने को कहेगा उसको डिवाइड कर देना है। तो ए का कितना परसेंट है, बी का इनकम ए का, तो ए को डिवाइड कर दिया। अब परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसिल, 4 तिहाई 12, 4 से 25 चौका 100, 25 इंटू 10 250/3, 3 अट्ठे 24, 83 1/3%, 83 1/3%, 83 1/3%। समझ में आया। एक तो रास्ता ये है बनाने का। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, आप फ्रैक्शंस को सीधा उठाओ। ए का इनकम बी से 20% ज्यादा है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन लिखा है था 1/5, ज्यादा है तो यहाँ प्लस कर लेंगे। यानी बी का इनकम 5 है तो ए का इनकम 1 ज्यादा है, यानी कितना है 6। अब आपको बोलेगा कि बी का इनकम ए का कितना परसेंट है, तो ए से डिवाइड कर दो, जिसका बोलेगा उससे डिवाइड, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आ रहा है 83 1/3%। ठीक है, आगे तीसरा आप कैसे बना सकते थे, ए का इनकम बी से 20% अधिक है, इसका मतलब सीधा ऐसे लिखेंगे, ए का इनकम बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, या फिर रहने दो, दो ही मेथड रहने दो, ये गड़बड़ा जाएगा। हाँ दोनों सेम ही है, आप रेशियो में करके यूज करें या फिर ऐसे, और कोई ऐसा मेथड नहीं है, जादू नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, सब में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो, A is 12 is to half percent more than that of B. A is 12 is to 1/2%. 12 is to 1/2% more than that of B. A is 12 is to 1/2% more than that of B. Then the B is what percent of A? Then the B is what percent of A? हिंदी में लिखो, ए बी से 12.5% अधिक है, ए बी से 12.5% अधिक है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, 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 बनाओ।
कितना आया 88 पॉइंट 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/8 दिखाया गया है। मोर देन है इसलिए प्लस लगाया। तो बी का इनकम 8 है, बी का इनकम 8 है, तो ए का इनकम कितना है जिसके बारे में बोला गया, जिसके बारे में बोला गया उसको पहले लिखो। बी का इनकम 8 है तो ए का इनकम कितना है 9 है। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 800/9। या फिर आप 100 से मल्टीप्लाई ना करके आप सीधा फ्रैक्शंस का यूज ले लो, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई इसको कर सकते हो और फिर कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर सीधा ऐसे लिखते 8/9 और 9 का वैल्यू लिखाए हुए है 11 1/9, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 गुना 11 88, 8 एकम 8, 88 8/9%। ठीक है, उससे डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। तुम कहाँ था इतना दिन से? तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, आप कहाँ थे? ईमानदार बच्चा है। फ्रैक्शंस हमने लिखाया है, फ्रैक्शंस ऐसे याद नहीं रहेगा फ्रैक्शन तो इसकी फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे किया जाता है 12 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2, 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2। परसेंट के लिए 100 से डिवाइड होता है और ये कट जाएगा 25 चौका 100, 1/8 हो जाएगा। ऐसे मोर देन रहेगा तो प्लस करना है, लेस देन रहेगा तो माइनस करना है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शंस लिखाया है। फ्रैक्शंस का आप फोटो ले लेना सिर्फ, आगे लिखे लिखो इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। Income of A is 20% less than that of B. And the income of B is, and the income of B is 40% more than, and the income of B is 40% more than that of C. Income of B is 40% more than that of C. Then the income of C is what percent of A? Then the income of C is what percent of A? Then the income of C is what percent of A? हिंदी में, ए की आय बी से 20% कम है। ए की आय बी से 20% कम है। ए की आय बी से 20% कम है। ए की आय बी से 20% कम है तथा बी की आय सी से 40% अधिक है। तथा बी की आय सी से 40% अधिक है। तथा बी की आय सी से 40% अधिक है। तो सी की आय ए का कितना प्रतिशत है? तो सी की आय ए का कितना प्रतिशत है?
तो सी की आय ए का कितना प्रतिशत है? तो सी की आय ए का कितना प्रतिशत है? देखो, समझो। बनाया किसी ने? देखो, पहले तो ए और बी में रिलेशन है, तो ए और बी का रेशियो पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? साइड में बताता हूँ। 20% मोर देन है, सॉरी लेस देन है, 20% लेस देन है, तो इसकी फ्रैक्शन 1/5 होगी। 20/100 करेंगे तो लेस देन है तो माइनस लगाया। इसका मतलब कि बी 5 है तो ए 4 है। क्लियर हुआ रेशियो? क्लियर है ना? 5 से 1 माइनस किया। अच्छा, अब कह रहा है बी और सी में रिलेशन कह रहा है कि 40% ज्यादा, 40% मोर देन है सी से। 40% को 40/100 करेंगे तो 2/5 आएगा। मोर देन है तो प्लस लगाएंगे। अब बी और सी में क्या रिलेशन है? बी और सी में रिलेशन है कि बी सी से 40% ज्यादा है, इसका मतलब 2 ज्यादा है। तो कितना हो गया? जो ज्यादा है उसको ऐड करके लिखा। अब बताओ, यहां पर 2 रेशियो मिला है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। अब ए बी सी या तो निकाल लो या फिर ए और सी निकाल लो। रेशियो प्रोपोर्शन में एक रूल बताया था कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी अगर मालूम हो तो ए बी सी कैसे निकालते हैं? उल्टा एन बना के, याद है? ऐसे ऐसे। ए बी सी निकल जाएगा। परंतु मुझे ए बी सी नहीं चाहिए, ए और सी चाहिए, क्योंकि पूछा जा रहा है ए और सी में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो आप सिर्फ ए और सी ही निकाल लो। 7 4 जा 28 और 5 5 जा 25। ए और सी निकल गया। सिर्फ ए और सी का रेशियो हमने निकाला। ए और सी का रेशियो निकाला। ए और सी का रेशियो निकाला। आप बताओ क्या पूछा आपसे? अब क्या पूछा? हाँ हाँ, इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। सी के बारे में बोला तो सी को पहले लिखेंगे 25। ए का कितना परसेंट है तो ए को डिवाइड कर दिया, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा? काटो 4 से, 7 बार में, 25 बार में, 625/7। 7 8 जा 56 और 9 बार में 2/7। 89 2/7% आंसर। 89 2/7% आंसर। आया समझ में?